कार्यक्रम को और आगे ले चलते हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय एवं सभी सम्माननीय अतिथिगण एवं सभी अतिथिगण का हार्दिक अभिनंदन। और अब इस नगर के पूर्व विधायक लाडले रणवीर जाटव जी को मैं आमंत्रित करता हूं कि वो कृपया मंच पर आएं और माइक पर आएं और हमारे अतिथिगण के लिए स्वागत और अपना उद्बोधन रखें। श्री रणवीर जाटव जी। आज इस बहुत की पवित्र भूमि पर पधारे हमारे मध्य प्रदेश के मुखिया लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान साहब का मैं प्रणाम करते हुए स्वागत अभिनंदन करता हूं एवं इस चंबल के लिए ग्वालियर के लिए हमेशा जिस परिवार ने लड़ाई और संघर्ष जनता के लिए लगातार किया हो, ऐसे हमारे दिलों में बसने वाले श्रीमंत महाराज सिंधिया साहब का भी मैं बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं। आदरणीय हमारे उनके साथ विराजमान मध्य प्रदेश में कैबिनेट मंत्री सीनियर नेता परम आदरणीय नरोत्तम मिश्रा जी का भी मैं स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। आदरणीय हमारे अटेर भिंड में मध्य प्रदेश में कैबिनेट मंत्री अंकल जी श्री अरविंद भदौरिया जी का भी मैं बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं। आदरणीय जिलाध्यक्ष नाथू सिंह जी, आदरणीय पूर्व मंत्री लाल सिंह जी, आदरणीय पूर्व विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा जी, आदरणीय पूर्व विधायक मुकेश चौधरी साहब, आदरणीय पूर्व विधायक श्रीराम जाटव साहब, आदरणीय पूर्व सांसद हमारे इस भिंड दतिया से रहे श्री आदरणीय अशोक अर्गन साहब, आदरणीय हमारे वीरेंद्र राणा जी, पूर्व विधायक हमारे महगांव से राकेश शुक्ला जी, आदरणीय हमारे इस विधानसभा चुनाव के प्रभारी गोटिया जी एवं सभी हमारे मंचासीन पूर्व विधायकगण, अध्यक्षगण, सभी हमारे नेता मंचासीन विराजमान, मैं सभी को हाथ जोड़ के प्रणाम और नमस्कार स्वागत करता हूं। एवं सामने बैठे हुए हमारे मेरे पूज्य पिता के जाने के बाद जो पिता की ढाल बनकर एक परिवार का मुखिया बनकर जो आशीर्वाद आपने दिया, ऐसे सभी हमारे सामने बैठे हुए पिता तुल्य बुजुर्ग, माताएं, बहनें, साथियों, मैं सभी को हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं, स्वागत करता हूं। आदरणीय, आप सभी को विदित है, ज्ञात है कि चुनाव की परिस्थिति आज क्यों बनी। पूर्व में भी आप सभी ने मेरे पूज्य पिताजी को, उसके बाद मुझे, उनके दुनिया के चले जाने के बाद फिर मुझे, दूसरी बार फिर मुझे, आप सभी ने बड़ी उम्मीद मेहनत करके इस क्षेत्र के सभी बुजुर्गों, भाइयों, बहनों ने हमें विधायक बनाया। इसका एहसानमंद हो, ऋणी हो और ताउम्र जिंदगी भर इस क्षेत्र का ऋणी रहूंगा। साथियों, ये परिस्थिति क्यों बनी?
क्यों हमको 15 महीने में इस चुनाव में आना पड़ा। आज कांग्रेस पार्टी के नेता कई बातें कह रहे हैं कि विधायक बिक गए, गद्दारी की, झूठ बोला, वहां चले गए, ये कर दिया। मैं आपको दिल से बता देना चाहता हूं कि कमलनाथ जितना खराब मुख्यमंत्री हिंदुस्तान में हो नहीं सकता। इस चंबल अंचल की जनता के साथ जो उन्होंने धोखा दिया, इस कारण हम लोगों ने लगातार इस बात की लड़ाई लड़ी। आदरणीय हमारे नेता श्रीमंत महाराज साहब सिंधिया जी ने, जिन पे हम सब ने, इस क्षेत्र की नौजवान ने, गरीबों ने, सभी ने जो भरोसा जताया था और उनके नाम पे सरकार बनाई थी। मुख्यमंत्री नहीं बनाया, कोई बात नहीं। सिंधिया जी को कोई जरूरत नहीं थी कि मुख्यमंत्री बनने की, उनको सिर्फ जरूरत थी कि यहाँ जो वायदे किए, यहाँ के जनता के साथ न्याय करिए कमलनाथ जी, इसकी आवश्यकता थी उनको। एक भी वायदा कमलनाथ ने पूरा नहीं किया। हम करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ के लिए कमलनाथ के दरवाजे खटखटाते रहे 15 महीने में। अरे भाई, कपड़े तो हमारे फटते थे क्षेत्र में, झूठे वायदे कर दिए, किसान ऋण माफी 10 दिन में माफ। हम भी झूठ बोल बोल के पागल हो गए। भाई, गांव में हम जाते थे, कमलनाथ कभी ना आते थे और ना ही कभी आएंगे। इस क्षेत्र से उनका कोई लगाव नहीं है, ये मैंने अंदर से 15 महीने में उनके अंदर देखा है। जो वायदे उन्होंने किए, एक भी वायदा उन्होंने पूरा नहीं किया। इस बात की लड़ाई आदरणीय महाराज सिंधिया जी ने लड़ी और इस कारण इस्तीफा देके आप लोगों के बीच सम्मिलित हुए, भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हुए। मैंने ये देखा यहाँ 6 महीने में कि जो 2 करोड़, 1 करोड़, 5 करोड़ के लिए हम लड़ते थे, आदरणीय मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह चौहान ने शपथ ली, इस गोहद विधानसभा के लिए 300 करोड़ से ऊपर की राशि हम लोगों को यहाँ विकास प्रगति के लिए दी। उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आदरणीय कई विकास कार्य, सिंचाई की योजना हो, बिजली की योजना हो, किसानों की योजना हो, गरीबों की योजना हो, मजदूरों की योजना हो, मुझे मालूम है कि अब आदरणीय जनता के नेता श्रीमंत सिंधिया जी, शिवराज सिंह जी दोनों एक हैं, तो निश्चित रूप से हम लोगों को कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। विकास प्रगति पूरी दमदारी से होगी, ये भरोसा है। मैं सबको, आप सभी को, यहाँ उपस्थित सभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के परिवार के सदस्य नेतागणों को भरोसा दिलाता हूँ। कई बातें आ सकती हैं, शंका कुशंका हो सकती है, मैं आपको हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं और ये विश्वास दिलाता हूं कि आपके मान सम्मान प्रतिष्ठा विकास प्रगति में कोई कसर नहीं आने दूंगा। ये मैं आपको भरोसा और विश्वास दिलाता हूं। यहाँ सभी पधारे, बहुत बहुत स्वागत। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद रणवीर जाटव जी। एक बार जोरदार तालियां मंच के लिए और हमारे सभी अतिथिगण के लिए। और आइए अब हमारे बीच अगले वक्ता, प्रखर राजनेता, सिर्फ इस क्षेत्र के लिए नहीं बल्कि हमारे समस्त भारत भूमि के लिए और भारत भूमि के विकास के लिए सदैव अग्रणी रहने वाले महाराज श्री पूर्व केंद्रीय मंत्री भारत सरकार एवं वर्तमान राज्यसभा सांसद माननीय श्री ज्योतिरादित्य जी सिंधिया जो हमारे बीच हैं, हमारे मंच पर उपस्थित हैं, उनसे आग्रह करता हूं कि कृपया माइक पर आएं आदरणीय सिंधिया जी और हम सबको अपना मार्गदर्शन और इस क्षेत्र के विकास में अपने सहयोग के लिए उद्बोधन करें। मंच पर आसीन हमारे साथ हमारे प्रदेश के यशस्वी जननायक मुख्यमंत्री
आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान जी, मंच पर आसीन हमारे साथ हमारे प्रदेश के गृह मंत्री आदरणीय नरोत्तम मिश्रा जी, भिंड जिले के हमारे मध्य प्रदेश के सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया जी, विनोद गोटिया जी, नाथू सिंह जी गुर्जर, लाल सिंह आर्य साहेब, श्रीराम जाटव साहेब, रसाल सिंह जी, राजेश सिंह सोलंकी जी, राकेश शुक्ल जी, मुकेश चौधरी जी, श्रीराम जाटव जी, नरेंद्र सिंह कुशवाहा जी, रमेश दुबे जी, शिवशंकर समाजिया जी, अशोक अर्गल जी, मंच पर आसीन समस्त महानुभाव, मेरे पास में खड़ा हुआ आपका विधायक, पूर्व विधायक केवल नहीं लेकिन आपका योद्धा, आपका ही लड़का, आपका घर घर का बच्चा रणबीर जाटव जी, और मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण इस समस्त गोहद क्षेत्र की मेरी प्यारी जनता जनार्दन नहीं, मेरी तो आन बान और शान और मेरी जीवन की मकसद भिंड जिले की समस्त मेरी जनता जनार्दन। मैंने सदैव आप लोगों से कहा है, आज ये नौजवान बड़े संक्षिप्त में, क्योंकि समय की पाबंदी है, ये नौजवान आपको बड़े संक्षिप्त तरीके से अपनी जीवन की कहानी सुना रहा था, और जब इसके जीवन में वो दुखद घड़ी आई, इसके सिर के ऊपर से वो वृक्ष वृक्ष जो परिवार को छाया देता है, जो परिवार का मुखिया होता है, वो छाया इसके सिर के ऊपर से उठ गया था। वो दिन आज मुझे याद है, गोहद की जनता, जब आपके समक्ष इनकी माताजी झोली फैलाकर आपके सामने खड़ी थी, आपके प्यार के लिए, आपके आशीर्वाद के लिए, आपके बरहस के लिए, इस नौजवान को उपलब्ध कराने के लिए। और मैं इसलिए आपको ये कह रहा हूं, आप और हम किसान हैं। सिंधिया परिवार का इतिहास भी अगर आप देखोगे तो कृषि से शुरुआत हुई थी। सातारा जिले के एक छोटे से गांव कनेरखेड़ में मेरे पूर्वज पाटिल होते थे, और उस समय से जब बीज बोई जाती है, बीज पे पानी और खाद दिया जाता है, और वो बीज और पानी वृक्ष वृक्ष के रूप में उभरता है, और उसकी छाया समूचे जनता पे पड़ती है, तो वो वृक्ष वृक्ष जनता की सेवा करता है, जनता की रक्षा करता है। और मैं आपको दावे से कहता हूं कि ये रणबीर जाटव आपकी रक्षा अपने जीवन के अंतिम सांस तक करेगा, ये विश्वास आपको दिलाता हूं। मुझे वो दिन भी याद है
जब सिंधिया परिवार का मुखिया के सिर के ऊपर भी जब वो वृक्ष का छाया निकला था, तब गोहद की जनता ने जो साथ दिया, मैं जिंदगी भर गोहद की जनता का कृतज्ञ रहूंगा, ये विश्वास मैं आपको दिलाता हूं। लेकिन आज उस तरफ एक ऐसा दल खड़ा है जिसने सदैव जनता के साथ छलावा किया है, जनता से भ्रष्टाचार किया है और जनता के साथ वादा खिलाफी की है। सिंधिया परिवार ने सदैव ना कुर्सी की चिंता की, ना सत्ता की चिंता की, ना किसी शक्ति की चिंता की। आपका भविष्य, आपका विकास, आपकी प्रगति के लिए सिंधिया परिवार अपना जीवन न्यौछावर करने के लिए तैयार रहता है मेरे भाइयों और बहनों। और आज जो कांग्रेस की सरकार थी, भ्रष्टाचार में लिप्त, अभी ये नौजवान रणबीर कह रहा था, कहा था कि किसान का ऋण हम 10 दिन में माफ करेंगे, और अगर 10 दिन में माफ नहीं किया तो मुख्यमंत्री को बदल देंगे। 10 दिन अन्नदाताओं के साथ छलावा, 10 महीने अन्नदाताओं के साथ छलावा। आज मैं पूछना चाहता हूं कि गद्दार अगर कोई है तो कमलनाथ और दिग्विजय सिंह है, जिन्होंने किसान का ऋण माफ आज तक नहीं किया। कहा था महिलाओं को, शिवराज सिंह जी ने 21,000 रुपया दिया है कन्यादान के रूप में। 21,000 रुपया के बदले में हम 51,000 देंगे। शादी हो गई, डोली उड़ गई, बहू नए घर में चली गई, 1 साल निकल गया, घर में ये भी आ गया, पर 51,000 रुपए आज तक नहीं दिखे। मेरे भाइयों और बहनों, गद्दार अगर कोई है तो मेरे महिलाओं के विरुद्ध दिग्विजय सिंह और कमलनाथ जी गद्दार हैं, जिन्होंने 51,000 आज तक नहीं पहुंचाया। नौजवानों को कहा था कि हर नौजवान को 5,000 रुपए प्रति महीना बेरोजगार भत्ता दिया जाएगा। 15 महीनों में 60,000 रुपया दिया जाएगा। मैं पूछना चाहता हूं, एक नौजवान है जिसको 60,000 मिला? तो अगर कोई गद्दार है तो कमलनाथ और दिग्विजय सिंह हैं, जिन्होंने नौजवानों के साथ गद्दारी की है। जो कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी ने मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता के साथ गद्दारी की है, उन कांग्रेसियों को सबक सिखाने का समय आया है इस चुनाव में। मेरे भाई और बहनों, मैंने सदैव कहा है कि विकास ही हमारा धर्म है, प्रगति ही हमारा धर्म है। आज शिवराज सिंह जी हमारे बीच में आए हैं, जो आप लोगों के लिए इस क्षेत्र को, गोहद को, महगांव को, डबरा पिछोर को पंजाब में परिवर्तित करने वाली योजना, मां रतनगढ़ के वृद्ध परियोजना सिंचाई की 228 करोड़ की योजना का शिलान्यास करने आए हैं। तालियों की गड़गड़ाहट से धन्यवाद अर्पित करो। ऐसे तालियां बजनी चाहिए कि शिवराज सिंह जी की दिल की चाबी खोलनी होगी। तालियों की गड़गड़ाहट। कमलनाथ जी की तो तिजोरी की चाबी है मेरे भाइयों और बहनों, और वो तिजोरी कभी जनता के लिए नहीं खुली। शिवराज सिंह जी की तिजोरी की चाबी नहीं, शिवराज सिंह जी की दिल की चाबी खोलनी है। चाबी खोलनी है दिल की, तो तालियों की गड़गड़ाहट से खोलो।
अभी तालियां नहीं बजी, अरे टूट जाते तालियों की गड़गड़ाहट से। मैं पूछना चाहता हूं कमलनाथ और दिग्विजय सिंह जी, क्या गोहद आते 228 करोड़ की मारतनगढ़ की सिंचाई की परियोजना आपको देने के लिए? अरे जो आदमी 15 महीनों में वल्लभ भवन से बाहर पैर न रखा, जनता को पैर न दिखाया हो, चेहरा न दिखाया हो, ओलावृष्टि अतिवृष्टि हुई थी, ये रणबीर जाटव आके मुझे साथ में ले गए थे, एक एक गांव का दौरा हमने किया, एक एक घर में हम लोग गए। मुख्यमंत्री होते हुए क्या कभी कमलनाथ जी गोहद आए? अभी सुनाई नहीं दिया है क्या? जो मुख्यमंत्री रहता हुआ नहीं आया, उस पूर्व मुख्यमंत्री को क्या हक है आज गोहद में आकर चुनाव में वोट मांगने का? मैं पूछना चाहता हूं भाई और बहनों। रतनगढ़ परियोजना की 228 करोड़, पोरसा से मेगांव से सेवड़ा मऊ सेवड़ा मार्ग 80 किलोमीटर की 193 करोड़ की भूमि पूजन आज मैं और शिवराज सिंह जी गोहद में करने आए हैं मेरे भाइयों बहनों। और जो चुनाव के समय में मैंने आपसे कहा था कि गोहद के लिए नहर की योजना, शहर की पानी की योजना 133 करोड़ की, उसकी भी स्वीकृति मिल चुकी है और उसका भूमि पूजन होने जा रहा है मेरे भाई और बहनों। एक तरफ कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की जोड़ी, बड़े भाई और छोटे भाई, बड़े भाई अभी मजा नहीं आया, बड़े भाई एक तो मुख्यमंत्री मुखौटा का था और पीछे खड़े हुए रस्सी खींचे हुए भ्रष्टाचार का आलम, अवैध उत्खनन, चंबल नदी को खोदा गया इनके काल में 15 महीने, और आज पास वाले क्षेत्र के मंत्री घूम रहे हैं नदी बचाओ नदी बचाओ। देश विदेश के लोगों को ला रहे हैं नदी बचाओ नदी बचाओ। अभी हेलीकॉप्टर में शिवराज सिंह जी मुझे कह रहे थे कि महाराज ये तो ऐसा हुआ कि 100 चूहे खाए हुए बिल्ली हज को निकले। सही है कि नहीं? भ्रष्टाचार का आलम, जो सरकार भ्रष्टाचारी हो, जो सरकार वादा खिलाफी हो, सिंधिया परिवार का मुखिया होता है कि उस सरकार को मिट्टी चटाकर एक जननायक का सरकार हम बैठाएं मध्य प्रदेश में, और उसका सबूत आज आपके सामने है। 450 करोड़ के विकास कार्य शिवराज सिंह जी और हम और रणबीर जाटव इस क्षेत्र के लिए आपके लेके आए मेरे भाई और बहनों। यह विश्वास रखना कि उस तरफ एक ऐसे व्यक्ति हैं, मैं गारंटी से कह रहा हूं आपको, गारंटी से कह रहा हूं आपको, ये चुनाव संपन्न होने दो, उसके बाद मध्य प्रदेश से रवाना होकर दिल्ली जाएंगे, वापस नहीं आएंगे मध्य प्रदेश। आए थे मुख्यमंत्री बनने के लिए, और इस चुनाव के बाद भगवान न करे, लेकिन आपकी दुख की घड़ी कभी भी अगर आए तो
आपके साथ कंधे से कंधे मिलाकर शिवराज सिंह चौहान जी, ज्योतिरादित्य सिंधिया और रणबीर जाटव आपके साथ खड़ा रहेगा। एक आखिरी बात मैं कहना चाहता हूं, ये चुनाव याद रखना, ये चुनाव रणबीर जाटव का चुनाव नहीं है, ये चुनाव इस नौजवान का चुनाव नहीं है, ये चुनाव मध्य प्रदेश का भविष्य का चुनाव है मेरे भाइयों और बहनों। जब वो बटन दबाओगे, एक ही चीज याद रखना, जब वो बटन दबाओगे एक ही चीज याद रखना, एक जज्बात का आदमी आपसे हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा है, एक ही चीज याद रखना, उस तरफ एक जोड़ी है, बड़ा भाई, बड़ा भाई, और इस तरफ एक जोड़ी है शिवराज सिंह जी चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया। ये जोड़ी आपके लिए अपना जीवन न्यौछावर करने के लिए तैयार है। मध्य प्रदेश में जन कल्याण सरकार की नीतियां हम चाहते हैं, विकास चाहते हैं, महिलाओं की सुरक्षा चाहते हैं, किसानों की सुरक्षा चाहते हैं, नौजवानों का भविष्य। चंबल एक्सप्रेसवे बनने जा रहा है, इटावा से भिंड होते हुए मुरैना, अंबा, दिमनी, सबलगढ़, श्योपुर, कोटा तक 8,000 करोड़ का 4 लेन एक्सप्रेसवे हम बनाने जा रहे हैं मेरे भाइयों और बहनों, और चारों तरफ हम औद्योगिक केंद्र लगवाएंगे। इस क्षेत्र का हम भविष्य बदलेंगे। नौजवानों के लिए सैनिक स्कूल हम लोग इस जिले में स्थापित करने जा रहे हैं मेरे भाइयों और बहनों। आपने जो मांगा वो हमने किया, आपने जो नहीं मांगा वो भी शिवराज सिंह जी और हमने मिलकर किया। ये विश्वास रखना, हम दिल के व्यक्ति हैं, भावना के व्यक्ति हैं। जान जाए, जान जाए, हाथ उठाकर मुझे आश्वासन दो कि इस चुनाव में ऐसे प्रचंड बहुमत से रणबीर जाटव इस नौजवान को जिता के विधानसभा में भेजना और अपने प्रगति और विकास के मार्ग सदैव के लिए प्रशस्त करके छोड़ना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद महाराज श्री। एक बार जोरदार तालियां सिंधिया जी के लिए। आइए अब हम आपके लाडले, आपके जननायक यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी को लेके आ रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां शिवराज सिंह जी चौहान के लिए, जो हमारे कल्याण के लिए, इस मध्य प्रदेश के कल्याण के लिए सदैव तत्पर रहते हैं, दिन रात अग्रणी रहते हैं। एक बार जोरदार तालियां। बोलिए भारत माता की। ये गोहद है, ये की हद ये नहीं हो सकती। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। गोहद और आसपास की जनता की, सभी बहनों भाइयों की और मेरे भांजे और भांजियों की, मंच पर विराजमान हम सबके लोकप्रिय नेता, आपके दिलों में राज करने वाले और भ्रष्ट और बेईमान कमलनाथ, दिग्विजय सिंह और गोविंद सिंह की सरकार धराशायी करने वाले हमारे लोकप्रिय नेता आदरणीय ज्योतिरादित्य सिंधिया की तालियां बजा के स्वागत कीजिए। मेरी सरकार के गृह मंत्री, जिन्होंने सरकार को धूल चटाने में अहम भूमिका का निर्वाह किया है, वरिष्ठ नेता आदरणीय डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी, इनका भी स्वागत कीजिए। इसी धरती के लाल मध्य प्रदेश के सहकारिता मंत्री और वरिष्ठ नेता
आदरणीय अरविंद सिंह भदौरिया जी, भाई विनोद गोटिया जी, जिलाध्यक्ष नाथू सिंह गुर्जर जी, जिन्होंने सरकार को गिराने के लिए अपना कैरियर दांव पे लगा दिया, त्याग पत्र देके कह दिया कमलनाथ अब तू जा। ऐसे हमारे लोकप्रिय नेता भाई रणवीर सिंह जाटव जी, मेरे साथी पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय लाल सिंह आर्य जी, श्री राम जाटव जी, आदरणीय अशोक अर्गल जी, राजेश सोलंकी जी, रमेश दुबे जी, श्रीराम जाटव जी, मुकेश चौधरी जी, नरेंद्र पुष्पा जी, सभी वरिष्ठ आदरणीय रसाल सिंह जी, सभी वरिष्ठ नेता साथी पदाधिकारीगण, गोहद में उपस्थित मेरी बहनों, मेरे भाइयों और बेटे बेटियों, दोनों हाथ जोड़कर और सिर झुका के आपको प्रणाम करता हूं, आप सबको नमस्कार करता हूं। अभी सिंधिया जी कह रहे थे कि हम आए हैं तो खाली हाथ नहीं आए, सौगातें लेके आए हैं। और ये भी मैं कह रहा हूं, रणवीर से भी कह रहा हूं, 6 महीने पूरे नहीं हुए रणवीर, जो जो कहा आज करके गोहद की जनता को हमने दे दिया है। लेकिन ये तो अभी ट्रेलर है, पिक्चर अभी। अरे कमलनाथ थोड़ी है हम, कुछ दो ही मत। ये जाते थे रणवीर बाग, रतनगढ़ भैया का पानी दे दो, बांध का गोहद को पीने का पानी दे दो, कोई सड़क बना दो, जनता की समस्या हल कर दो। तो कमलनाथ कहते थे चलो 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 चलो, मेरे पास टाइम नहीं है। 24 घंटे 26 महीने नहीं, 26 घंटे नहीं, विधायक के लिए टाइम नहीं, विधायकों को अपमानित करता। और गोहद वालों बताओ, विधायक का अपमान केवल विधायक का अपमान नहीं है, गोहद की 2.5 लाख जनता का अपमान है, आप सबका अपमान। विधायकों के लिए तुम्हारे पास टाइम नहीं, चलो 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 चलो। तो सिंधिया जी ने भी कह दिया चलो 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 चलो। और वैसे उनको कौन लाएगी, तो जनता लेके आएगी। अरे ग्वालियर संभाग में 34 में से 26 सीटें कांग्रेस जीते थी। अगर 3 और हम जीत जाते तो कांग्रेस की सरकार नहीं आती। 34 में से 26। लेकिन गोहद वालों आप बताओ कि कमलनाथ को देख के आपने कांग्रेस को वोट दिया था? अरे जोर से बताओ रे, कमलनाथ को देख के नहीं दिया था। अगर देखा था तो इधर देखा था। लेकिन ये कांग्रेस परमानेंट गद्दार और धोखेबाज है। इनने लड़का दूसरा दिखाया, संबंध दूसरे से तय किया, सगाई दूसरे की, घोड़ी पे दूसरे को बच बिठाया, शहनाइयां दूसरे के नाम पे बजाई, मंगलगान दूसरे के नाम पे किए, बारात दूसरे की निकाली और मंडप पे जाके दूल्हे ही बदल दिया। रे धन्य है सोनिया गांधी। आप बताओ ये धोखा था कि नहीं था? अरे जोर से बताओ, धोखा था कि नहीं था? ये जनता के साथ धोखा था। उन्हें कभी गोहद देखी थी क्या? कोई ग्वालियर देखा था क्या? भिंड देखा था क्या? वो तो आए थे बंगाल से, रहते थे दिल्ली में और मुख्यमंत्री बन के भी कभी आए क्या? हमने कई बार कहा कमलनाथ जी जरा बाहर तो निकलो, जनता कष्ट में, बाढ़ आ गई, सूखा पड़ गया, बरसात आ गई, फसलें खराब हो गई। हम जाते थे, सिंधिया जी जाते थे, हम कहा आप भी निकलो। एक बार मैंने फोन करके कहा, बोले हम जैसे मुख्यमंत्री थोड़ी के गली गली फिरे, हम तो यही बगले में बैठ के देख लेते हैं। अरे मैं क्या एक आध बार तो चले चलो। बोले हम नहीं जाते। तो मैंने कहा तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नजर ना लगे। अरे एक आध बार तो निकल जा भाई। कभी जनता को देखने नहीं आए, कष्ट और तकलीफें नहीं देखी। अरे वो क्या गोहद को पानी देगा जिसमें खुद ही पानी नहीं था मेरे बहन और भाइयों, जिसमें खुद ही पानी नहीं। विकास के लिए पैसा, जन कल्याण की योजनाओं के लिए पैसा नहीं,
और दिया नहीं। जिनकी चर्चा कर रहे थे सिंधिया जी, अभी कह रहे थे, जिनका नाम ले रहे थे, नदी बचाओ नदी बचाओ। वो नदी बचाने वाला ऐसा निकला कि यहां से पानी का ऑफिस ही उठा के ले जाओ, गोहद वालों, पानी का दफ्तर ही उठा के ले जाओ। अरे पता है कि नहीं है, गोहद से जल संसाधन विभाग का दफ्तर उठा के वो दूसरे जिले में लेके चला गया। बोलो गोहद वालों, तुम्हारे साथ गद्दारी की कि नहीं की? ऐसे नहीं, जरा जोर से बोलो, गद्दारी की कि नहीं की? गोहद का अपमान किया कि नहीं किया? ऐसे बन गए थे मंत्री बन के। वो एक कहावत है, छछूंदर के सिर में, छछूंदर के सिर में अजब तेरी दुनिया अजब तेरा खेल। बारे कमलनाथ, बारे दिग्विजय सिंह, बारे गोविंद सिंह, भागा लूट लिया पूरे प्रदेश में। भ्रष्टाचार के जितना रिकॉर्ड स्थापित किए। ये प्रदेश के बजट का पैसा खा गए, ये विकास का पैसा खा गए। मेरे बहनों और भाइयों, ये किसानों की फसल बीमा योजना के प्रीमियम के 2200 करोड़ रुपए खा गए दिग्विजय और कमलनाथ। जवाब देना पड़ेगा। मेरे मंत्रिमंडल के साथी बैठे, जब मैं आया तो 2200 करोड़ रुपया नरोत्तम जी, अरविंद जी, हमने प्रीमियम का जमा करके किसान को 3100 करोड़ दिलवाया। ये कर्जा माफी की बात कर रहे। अरविंद भदौरिया बैठे, सहकारिता मंत्री है। ये दादा कमलनाथ और दिग्विजय की जोड़ी ऐसी मंडली है, ये आधुनिक ठग है, आधुनिक ठग। प्रमाण पत्र बांटते कई किसानों को, कर्जा माफ, कर्जा माफ, कर्जा माफ। और अब सहकारी बैंक वाले आ रहे हैं कि मामा झूठे सर्टिफिकेट दे दिए, अब हमें पैसा तो दे दो बैंकों को। ये अरविंद भदौरिया बैठे मुझसे 800 करोड़ रुपया मांग रहे हैं। ये 800 करोड़ इसलिए मांग रहे हैं, सहकारिता विभाग के मंत्री के कागज बांट गया कमलनाथ और पैसे चुकाए मामा। बारे कमलनाथ, बोलो धोखा दिया कि नहीं दिया? लेकिन किसान भाइयों, मैं तुम्हारे साथ धोखा नहीं होने दूंगा। भारतीय जनता पार्टी आपके साथ न्याय करेगी। ये 420 करने वाले लोग, ये बेईमानी करने वाले लोग। अरे किसान भाइयों, अभी फसल बीमा योजना के ये प्रीमियम के पैसे ने फिरकाए। 18 तारीख को दोपहर को 11 बजे 20 लाख किसानों के खाते में पिछले साल के फसल बीमा योजना के 4600 करोड़ रुपया और डाला जाएगा। अब चिंता मत करना। इन्हें 0% ब्याज पर कर्जा देना बंद कर दिया। हमने फिर से देना चालू कर दिया। अरविंद बैठे हुए, मैं कितनी बातें बताऊं। अरे मेरी बहनों, संबल योजना हमने बनाई और उस पर तय किया कि मेरी गरीब बहनें अगर बेटा बेटी को जन्म देगी तो उन बहनों को जन्म देने के पहले 4000 और जन्म देने के बाद 12,000 रुपया की राशि लड़ुआ के लिए दी जाएगी। वो लड़ुआ के पैसा भी ये बेईमान खा गए बहनों के मुंह से। ये लड्डू छीनने वाले गद्दार है कि नहीं बताओ? अरे जोर से बताओ, गद्दार है कि नहीं? मेरे बेटा बेटियों, तुमको मैं जो गरीब परिवार से थे, हम देते थे इनको फीस के, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज की फीस इनकी हम जमा करवाते थे। बच्चों की जो हम फीस जमा करवाते थे, वो फीस के पैसा ये बेईमान खा गए बच्चों के। बोले ने गद्दारी की कि नहीं की? जोर से बताओ, गद्दारी की कि नहीं की? ये बच्चों के लैपटॉप के 25,000 खा गए। बहनों और भाइयों, वो 25,000 रुपया भी इसी साल से देना शुरू कर दिया जाएगा। और बहनों को लड्डू के पैसे इसी साल से देना हमने शुरू कर दिए हैं। ये कांग्रेस के लोग, ये कमलनाथ, ये दिग्विजय सिंह, मैं कहना चाहता हूं मेरे गरीब बहनों और भाइयों, चाहे वो गोहद में बैठे हो और चाहे वो मध्य प्रदेश में बैठ के सुन रहे हो, मेरे गरीब बहनों और भाइयों, इनने राशन घोटाला किया और उनको पकड़ के
अब हम जेल में ले जाने का काम कर रहे हैं। सुनो गरीबों, 16 तारीख के दिन 12 बजे जितने गरीब मध्य प्रदेश में हैं, जिनको 1 रुपया किलो राशन नहीं मिलता था, उन सबको राशन 1 रुपया किलो देना शुरू कर दिया जाएगा। गरीब की थाली कभी रहे न खाली, ये संकल्प है हमारा। रणवीर, ये आपकी ड्यूटी है। जिलाध्यक्ष जी, कार्यकर्ता साथीगण और कलेक्टर कहाँ हैं? सामने आ जाओ जरा मैदान में। कोई गरीब शेष नहीं रहना चाहिए जिसको 1 रुपया किलो गेहूं ना मिले। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। राम की चिड़ैया राम कोई खेत, खावड़ी चिड़ैया भर भर पेट। ये भारतीय जनता पार्टी का शासन है। ये कमलनाथ तो वो राशन के पैसे भी खा गए थे। अरे एक्सीडेंट में अगर मौत हो जाए हम 4 लाख देते थे, सामान्य मृत्यु में हम 2 लाख देते थे, और अंतिम संस्कार के लिए भी 5,000 रुपया भिजवाते थे। इन बेईमानों ने तो गरीबों के कफन के 5,000 भी खा लिए। बहनों और भाइयों, कफन के 5,000 खा गए। ये गद्दारी है कि नहीं? जवाब देना पड़ेगा कमलनाथ, जवाब देना पड़ेगा दिग्विजय सिंह। भ्रष्टाचार का रिकॉर्ड बनाने वालों, तुम सिंधिया जी पे उंगली उठाते हो, तुम रणवीर जाटव पे उंगली उठाना जानते हो। आज मैं कहना चाहता हूं, तुमने लूटा, लेकिन ये जोड़ी जो मंच पे बैठी है, गोहद के विकास की नई इबारत लिखेगी। बहनों और भाइयों, नई गाथा लिखेगी। अभी जो काम हुए वो तो हुए, आगे भी विकास में कोई कमी नहीं रहने देंगे। किसान के घर में पैसा आएगा, किसान के खेत में पानी आएगा, और केवल गोहद नहीं रणवीर, मेरी बहनों, हर बहन को 3 साल के अंदर घर में पाइपलाइन डाल के नल की टोटी लगा के पानी दिया जाएगा। खेजू की हैंडपंप की जरूरत नहीं रहने देंगे। और नौजवान बेटा बेटियों, कांग्रेस ने सरकारी भर्तियों पर प्रतिबंध लगाया था। अब इसी साल पुलिस की भर्तियां हम शुरू करने वाले हैं, ताकि मेरे बच्चों को रोजगार मिल सके। बाकी विभागों की भर्ती भी चालू होगी, और मालनपुर में भी प्राइवेट फैक्ट्रियों में 75% नौकरी केवल यहाँ के बच्चों को दी जाएगी। इसका इंतजाम भी करेंगे। सैनिक स्कूल खुल रहा है, मेरे बच्चे ट्रेनिंग लो और सेना में अफसर बनो। इस बात की हम कोशिश कर रहे हैं, ताकि बच्चों को सैनिक स्कूल में भी लाभ मिले। और चंबल एक्सप्रेस वे, जिसके बारे में आदरणीय सिंधिया जी ने कहा, ये विकास की नई गाथा लिखेगा। ये केवल सड़क नहीं है, दोनों तरफ कल कारखाने आएंगे और नौजवानों को रोजगार दिए जाएंगे। एक तरफ वो थे और एक तरफ हम हैं। आज मैं आपसे निवेदन करने आया हूं, गोहद के बहनों और भाइयों, आज दिल पे हाथ रख के ईमानदारी से मुझे बताना, सिंधिया जी ने प्रदेश को बचाने के लिए बताओ सही किया कि नहीं किया? सरकार गिरा के सब बताओ जोर से, सही किया कि नहीं किया? अब एक सवाल और, कि जिनने ये सरकार गिराई आपकी खातिर, जिनने इस सरकार को जमींदोज किया, बताओ वो सरकार रहनी चाहिए कि नहीं? जोर से बोल के बताओ, रहनी चाहिए कि नहीं? रणवीर फिर विधायक बनना चाहिए कि नहीं? तो आइए आज इस बैठी सभा में हम संकल्प लें कि हम विकास के साथ हैं, जनता के कल्याण के साथ हैं, सिंधिया जी के साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं और रणवीर के साथ हैं। भारी बहुमत से विजयी बनाएंगे। बोले सब तैयार हैं? तो आइए आज मेरे साथ दो संकल्प लीजिए कि रणवीर को जिताने में, कमल का फूल खिलाने में हम कोई कसर नहीं रखेंगे। रिकॉर्ड तोड़ वोटों से जिताएंगे। सब तैयार है? तो मेरे साथ दोनों हाथ ऊपर उठा के
दोनों मुट्ठी बांध गए और भारत माता की जय बोल के रणवीर को जिताने का संकल्प है। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के द्वारा स्वसहायता समूह संचालित करने वाली हमारी बहनें माधवी नागर, रेखा गर्ग और नीलम नरवरिया जी को रिवॉल्विंग फंड का चेक प्रदान किया जाएगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा। टोकन स्वरूप वो चेक है, इन बहनों को माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा दिया जा रहा है और इसका वास्तविक भुगतान उनके खातों में पहुंच जाएगा। अब मैं आभार प्रदर्शन के लिए आदरणीय लक्ष्मी नारायण शर्मा जी, संचालक बौद्ध विधानसभा क्षेत्र, आदरणीय लक्ष्मी नारायण शर्मा जी आभार प्रदर्शन के लिए। आदरणीय मंच पर उपस्थित सभी वरिष्ठ जन, इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री महोदय, कार्यक्रम में पधारे हमारे अतिथि श्रीमान